नमो नमः बच्चों। बच्चों हम द्वितीय अंक के 14 श्लोकों तक कर चुके थे। इससे आगे का आप देखते हैं। बच्चों यहाँ वर्णन चल रहा था कि राजा दुष्यंत और विदूषक आपस में क्या वार्तालाप कर रहे थे कि आश्रम में किस प्रकार से प्रवेश किया जाए। तो इसके लिए राजा दुष्यंत विदूषक से उपाय भी पूछते हैं कि हम आश्रम में कैसे जाएं। तब विदूषक उसका क्या उत्तर देते हैं कि प्रजा से जैसे आप छठांश अर्थात कर के रूप में जो छठा भाग लेते हैं उसको लेने के लिए आश्रम में हम जा सकते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, यह उचित नहीं है। राजा जो है इस विचार को मना कर देते हैं। तो यहाँ विदूषक और राजा उस उपाय को ढूंढ रहे हैं जिससे कि उस उपाय को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे आश्रम में जाया जाए। अब राजा दुष्यंत आश्रम में जाना चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ इसमें क्या सूझ नहीं रहा था, कोई उपाय मिल नहीं रहा था कि किसी बहाने से वो आश्रम में जाएं। तो बच्चों यहाँ इसके पश्चात देखिए आप कालिदास जी की जो लेखनी है उसका चमत्कार देखिए। यहाँ कालिदास जी ने क्या किया, उसके पश्चात दो तपस्वियों का प्रवेश यहाँ दिखलाया। बच्चों दो तपस्वी प्रवेश करते हैं जो राजा को देख करके क्या कह रहे हैं। दूर से ही राजा को देखा उन्होंने और उसमें से पहला तपस्वी क्या कहता है, यह हमने देखिए 14वें श्लोक में किया था। बच्चों हमने यहाँ तक किया था इससे पिछले लेक्चर में। इसमें वर्णन क्या था कि वह तपस्वी जो पहला है वह राजा को देख करके क्या कहता है कि ये जो राजा है ये तो ऋषियों की भांति है, प्रतिदिन तप का ही संचय कर रहा है, प्रजा की रक्षा करता है। ऐसा जो राजा है यह क्या है, एक केवल इतना ही अंतर है, वह ऋषि हैं और इन ये भी ऋषि है लेकिन इनके ऋषि के नाम क्या क्या राज, यह पद जुड़ा हुआ है, ये राज ऋषि है। तो ये ऋषियों की भांति हैं। अब देखिए द्वितीय इसमें दूसरा जो तपस्वी है अब वह क्या कहता है बच्चों, अब उसका वर्णन आएगा यहाँ। यहाँ देखिए द्वितीय दूसरा तपस्वी अब कहता है गौतम अयम से बलभित सखो दुष्यंत है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अयम स यह वही है क्या, देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्या यह वही है बलभित सखो अर्थात बलभित का मित्र, बलभित का सखा दुष्यंत, क्या यह वही है। यहाँ ये कौन कह रहा है, दूसरा तपस्वी। बच्चों किससे कह रहे हैं, पहले तपस्वी से। पहले तपस्वी का नाम क्या है यहाँ पर, ये गौतम उसका नाम आ गया जो प्रथम तपस्वी है। यहाँ पहले तपस्वी से कहा गया बच्चों, यह नाम है किसका, जो प्रथम तपस्वी है। अब इन दोनों के देखिए आपस में ये बातें कर रही हैं, राजा को दूर से दिख रहे हैं। तो प्रथम तपस्वी जो है उसका क्या नाम है बच्चों, गौतम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, दूसरा तपस्वी कहते हैं कि गौतम क्या यह वही राजा दुष्यंत है जो क्या है बलभित सखो, जो बलभित का सखा है, मित्र है। बलभित बच्चों क्या होता है, ये किसके लिए आया है, यह जो नाम है इंद्र के लिए आया है। बलभित इसका क्या अर्थ है बच्चों, इंद्र, इंद्र के लिए है बच्चों ये। अब देखिए क्यों कहा जाता है यह बलभित, कैसे इसको इंद्र को कहा जाता है, इसका कारण क्या है बच्चों। बल नामक राक्षस को मारने वाला अर्थात कौन, इंद्र। इसका क्या अर्थ है बच्चों, ये राक्षस का नाम है बल नामक राक्षस को मारने वाला, इसलिए इंद्र को क्या कहा जाता है, बलभित। बच्चों वेदों में इस बल राक्षस के जो है अन्य नाम है, जैसे देखिए आपने इसमें ये जो बल राक्षस है इसके अन्य नाम क्या है, वेदों में है। वेदों में अन्य नाम है बच्चों नमोची, वृत्र, अहि और शंबर। यह वेदों में प्राप्त होते हैं बच्चों। इस बल नामक राक्षस के जो अन्य नाम है वह, अब बल नामक राक्षस का वध करने के कारण जो है इन्हें क्या कहा जाता है, इंद्र को बलभित। अब बलभित के सखा कौन है, राजा दुष्यंत। तो दूसरा तपस्वी क्या पूछ रहा है पहले तपस्वी से कि क्या ये वही दुष्यंत हैं जो क्या है इंद्र के मित्र हैं। प्रथम अथ किम और क्या, पहले ने क्या उत्तर दिया बच्चों, अथ किम और क्या। अब देखिए यहाँ इसमें आगे अब दूसरा जो तपस्वी है वह क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ दो तपस्वी, दोनों का आपस में यहाँ संवाद चल रहा है। दूर से किसको देख रहे हैं, राजा दुष्यंत को, और उनके साथ कौन है, विदूषक। तो दूसरा क्या कह रहे हैं, तेन ही तब तो। अब देखिए ये है बच्चों इसमें श्लोक है, देखिए यहाँ तक है ये इसमें 15वां श्लोक है बच्चों। यहाँ पहले इसमें हम पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों, और इस श्लोक में क्या वर्णन आया है यहाँ,
राजा दुष्यंत जो है चक्रवर्ती सम्राट था बच्चों, तो वह समुन्द्र तक की सीमा वाली धरती का क्या था, वहां इतनी दूर तक फैले हुए जो संपूर्ण पृथ्वी थी उसका एक छत्र राज्य भोगता था। इतने बड़े राज्य का पालन कैसे कर सकते हैं, इसमें संशय की बात नहीं, क्योंकि देवासुर संग्राम में विश्वास किस पर था? राजा दुष्यंत के धनुष चढ़े हुए प्रत्यंचा से युक्त के धनुष पर और इंद्र के वज्र पर, ये दो ही थे जिन पर विश्वास था। देवों का समूह इन पर ही अपना भरोसा करता था। तो ऐसे राजा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो वर्णन किया गया है दूसरे तपस्वी के द्वारा, ये वर्णन है। इसमें अब क्या कह रहे हैं यहाँ, एक एक सबसे पहले हम इसका परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से आरंभ करते हैं। यहाँ है न एतत् चित्रम, न एतत् चित्रम। इसके बाद देखिए आगे जो पद आ रही है यहाँ क्या है बच्चों, इसमें यत, इसके बाद है बच्चों अयम, और इससे आगे है ये उद्धधि शाम सीमा, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे, उद्धधि शाम सीमा। और इसके पश्चात क्या है बच्चों आगे, धरित्रीम, एक है धरित्रीम, इसके बाद क्या है बच्चों आगे, एक है। इससे आगे देखिए कृत नाम नगर परिग प्रांशु बाहु भुनकते। यहाँ तक ये बच्चों एक साथ है। यहाँ देखिए बाहु जो पद है, इसके बाद क्या विसर्गे हैं, और फिर इसके पश्चात पद है बच्चों भुनकते। इससे पहले का प्रांशु है, परिग है, नगर है। आगे देखिए अब इसमें आशंसन्ते समितिषु सुरा बद्ध वैरा ही देखिए यहाँ इसे, इसमें तो बच्चों ये एक ही पद है, समितिषु सुरा बद्ध वैरई ही। इसके बाद आगे देखिए यहाँ क्या है, इसमें इस पद में है बच्चों दैत्यई, दैत्यई। इसके बाद है यहाँ अस्य, और तत्पश्चात है बच्चों अधिज्य। आगे देखिए धनुषी विजयम रुहुते च वज्रे। अब इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ये अर्थ जो आरंभ होता है, इसमें आप सबसे पहले देखिए पद इसके अंदर क्या आ रहा है, जहां से अब अर्थ इसका आरंभ कर रहे हैं। यहाँ बच्चों है ये देखिए, पहले हम इसके दो चरण कर लेते हैं बच्चों जो शुरू के हैं। देखिए नगर परिग प्रांशु, इसका क्या अर्थ है बच्चों, नगर के परिग क्या होता है, द्वार की जो प्रांशु है अर्थात जो अर्गला है उनके समान है क्या, बाहु भुजाएं, किसकी, राजा की। राजा दुष्यंत की भुजाएं कैसी है, नगर की द्वार की अर्गला के समान ऐसी भुजाएं किसकी है, राजा दुष्यंत की। तो बच्चों आप ये जानते हैं ये इसमें नगर के देखिए अब जो द्वार होता था, मुख्य द्वार जो होता था, शायद आपने सुना हो कि नगर के जो मुख्य द्वार को बंद करने के लिए लगाए जाने वाला लोहे का या लकड़ी का डंडा जो होता था उसे अर्गला कहा जाता है बच्चों। अब देखिए प्राचीन समय में जब राजा क्या करते थे, जो नगर का जो मुख्य द्वार होता था वो बहुत ही बड़ा होता था, और उसको बंद करने के लिए, बंद का क्या अर्थ है इसमें, पीछे एक लकड़ी का डंडा या लोहे का एक डंडा लगाया जाता था, ताकि द्वार जो है वो जो मुख्य जो द्वार है बच्चों, अगर कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश करे तो वो खुले नहीं। इतनी मजबूती से उस समय में एक लकड़ी या डंडा लगाया जाता था, वो लोहे का बना होता था, लकड़ी का भी होता था, उसको अर्गला कहा जाता है, वही अर्गला होता है। तो भुजाएं कैसी थी, राजा दुष्यंत की भुजाएं थी जैसे कि नगर के द्वार को बंद करने के लिए जो लगाए जाने वाली लोहे का या लकड़ी का जो डंडा था, जो अर्गला है उसकी भांति क्या थी, भुजाएं। नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान भुजाएं थी किसकी, राजा दुष्यंत की, ऐसा राजा दुष्यंत। उसके बाद आगे देखिए कह रहे हैं इसमें, साथ ही इसमें एक, अब देखिए विशेषण किसके लिए, धरित्रीम का क्या अर्थ होता है बच्चों, पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है। अब देखिए उसके लिए विशेषण आई है उद्धधि शाम सीमाम, अर्थात उद्धधि का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ समुन्दर, समुन्दर से शाम हुई सीमा वाली, ऐसी क्या है, धरित्रीम पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी को जो क्या समुन्दर से नीली सीमा से युक्त है, ऐसी धरित्रीम का अर्थ है धरती, पृथ्वी, और वह भी कृत नाम का बच्चों क्या अर्थ है, संपूर्ण। इसका क्या अर्थ है, संपूर्ण, संपूर्ण धरती पर। देखिए इसके बाद यहाँ देखिए एक है, अकेले ही भुनकती,
भोग करता है, अर्थात वह अकेला ही राजा संपूर्ण धरती का भुनकती उपभोग करता है। अब धरती कैसी है, उसके लिए बच्चों विशेषण क्या आ गया, यहाँ पर ये विशेषण किसका है, धरती का है, पृथ्वी का है। पृथ्वी कैसी है, जो उद्दधि श्याम सीमा अर्थात नीली सीमा वाली ऐसी क्या है, पृथ्वी है। नीली सीमा से कहने का क्या अर्थ है बच्चों, उद्दधि का क्या, समुन्द्र तक, अर्थात समुन्द्र आ जाता है, समुन्द्र तक जितनी भी जो भी धरती फैली हुई है, जहां समुद्र की सीमा आ गई बच्चों, वहां तक जो है राजा का ही अधिकार था। ऐसी पृथ्वी, ऐसे इसलिए लिखा है संपूर्ण पृथ्वी, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर अब चारों दिशाओं में जो है हर तरफ क्या था, समुद्र जहां था वहां तक की धरती जो थी वो राजा के अधिकार में थी। एक है अकेले ही भुनकती, भोगता है, उपभोग करता है कौन, राजा दुष्यंत। अब राजा दुष्यंत की भुजाओं के लिए विशेषण इसमें क्या आ गया बच्चों, नगर प्रिय के प्रांशु, किसके लिए, भुजाओं का विशेषण है ये, ऐसी भुजाओं वाला राजा। अब यह विशेषण क्यों लिया है, राजा की भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वह संपूर्ण पृथ्वी पर देखिए क्या है, संपूर्ण पृथ्वी को अपने शासन में किया हुआ है, अकेला ही वह राजा जो है उपभोग करता है पृथ्वी का। अब यह देखिए इसमें पद है न एतत् चित्रम, अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, न एतत् चित्रम, इसमें आश्चर्य नहीं है। अब यहाँ देखिए ये जो पद है बच्चों, इसमें यत और अयम है। यहाँ पर यत का क्या अर्थ है, आप जानते हैं यत का क्या है कि बच्चों इसमें जो, अयम से तात्पर्य यहाँ पर क्या है बच्चों, राजा। यहाँ पे जो पद है अयम, यह किसके लिए आ गया, अयम पद राजा के लिए है, राजा दुष्यंत के लिए यह पद आया है। अयम राजा दुष्यंत, यत मैंने जो क्या है, ऐसी धरित्रीम, ऐसी पृथ्वी का, ये जो बच्चों इसके साथ है, जो समुन्दर से नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है, ऐसा राजा जो किस चीज का उपभोग करता है, पृथ्वी का, वो भी कैसे, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्या है समुद्र तक फैली हुई है, ऐसी पृथ्वी का उपभोग कौन कर रहा है, राजा। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब इसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ कह रहे हैं इसमें आश्चर्य नहीं है इसमें, कारण सबसे पहले तो देखिए राजा को, राजा दुष्यंत को इंद्र का सखा कहा है। अब देखिए प्राचीन समय में जो है इंद्र का सखा इतना आसान नहीं होता था बच्चों, सहज नहीं होता था इंद्र का मित्र होना। देखिए आशा संते, आशा करते हैं, समितिषु, समितियां, अर्थात समितिषु से तात्पर्य क्या, सुरा, सुरा के देवता। अब समितिषु का बच्चों के अर्थ है युद्ध में देवता गण जो हैं, देवताओं की जो समितियां हैं वो क्या करती थी। यहाँ इस पद का अर्थ क्या आ रहा है बच्चों, युद्धेशु, अर्थात युद्ध में देवता गण युद्ध में आशा करते हैं। बद्ध वैरा, वैरा होता है शत्रुता, बद्ध मीन्स जिनके साथ क्या है, लगी हुई शत्रुता, अर्थात जो शत्रुता से जिनका, अर्थात क्या है, बंधे हुए हैं। बद्ध से बच्चों यहाँ पे तात्पर्य क्या है, जिनका वैर ठना हुआ है, जिनकी शत्रुता पक्की है, ठनी हुई शत्रुता वाले, ऐसे कौन है, देवता। अब बच्चों यहाँ ये बद्ध वैरा किसके लिए, सूरा के लिए आ गई, ये इनका विशेषण है बच्चों, अर्थात देवता कैसे हैं, जिनकी क्या है, जिनका वैर जो है ठना हुआ, किन से, दैत्यों से। देखिए ये दैत्यों से ही, क्योंकि अस्य इनके अधिज्य डोरी चढ़े हुए, अधिज्य का क्या अर्थ होता है बच्चों, प्रत्यंचा या डोरी, और साथ में है धनुषी, धनुष पर, विजयम विजय की, पोरुहते च वज्रे, वज्र किसका, पोरुहते यहाँ पर है इंद्र के लिए, और इंद्र के वज्र पर, इंद्र के लिए है बच्चों ये। अब देखिए इसमें देवतागण, इसमें क्या कह रहे हैं, देवतागण कैसे हैं, जिनका दैत्यों से वैर बंधा हुआ है, दैत्यई बद्ध वैरा, दैत्यों से बंधे हुए वैर वाले, शत्रुता वाले कौन है, देवतागण। ऐसे देवता समितिषु युद्ध में किस पर अपनी उम्मीद करते हैं, किस पर अपनी आशा रखते हैं, आशा संति मीन्स आशा करते हैं किस पर, अधिज्य धनुषी, प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष, अस्य यहाँ पर किसके लिए आ गया बच्चों, राजा दुष्यंत के लिए, राजा दुष्यंत के लिए आया है यह, कि राजा दुष्यंत के अधिज्य प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष, धनुष पर, और
इंद्र के वज्रे वज्र पर ही विजयम आशंसते, विजय की आशा रखते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए कि देवता गण जो है उनको किस पर उम्मीद होती है, किस पर उनको अपना भरोसा है, किस पर वे अपनी आशा रखते हैं कि वे विजयी होंगे जब उनका युद्ध होता है किनके साथ, दैत्यों के साथ। उनकी शत्रुता तो बच्चों ये तो क्या है, जग जाहिर है, उनका तो वैर ठना हुआ है। ऐसे जो देवगण है उनको भरोसा किस पर होता है, या तो इंद्र के वज्र पर होता है या राजा दुष्यंत के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर। दो ही चीजों पर विश्वास होता है कि नहीं, देवताओं। अब देखिए बच्चे, इसमें ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें यहाँ ये जो पाठ किया गया है समीतिषु सुरा, इसके स्थान पर, इस पद के स्थान पर कहीं कहीं जो पाठ होता है बच्चों वह क्या है, यहाँ पर सूर्य युवतियों पद का भी आप देखेंगे। इसमें यहाँ पद होता है बच्चों सूर्य युवतियों, यह पाठ भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं पर तो बच्चों यह पाठ दिखाई देता है और कहीं पर समितिषु सुरा। इसका क्या अर्थ है, युद्ध में देवतागण, और यहाँ तात्पर्य सूर्य युवतियों अर्थात देवांगनाओं से तात्पर्य है। यह भी पठित होता है कहीं कहीं। और बच्चों अब इसमें अब देखिए यहाँ, अब जिस प्रकार से देखिए देवता गणों को किस पर विश्वास है, इंद्र के वज्र पर और राजा के धनुष पर। इसके बाद यहाँ इस श्लोक में जो हमने भी इसमें देखा है बच्चों वर्णन, यहाँ क्या है, राजा की भुजाओं के लिए जो विशेषण आया क्या है बच्चों, में नगर द्वार के अर्गला के समान कहा है। और संपूर्ण पृथ्वी पर राजा अकेला ही देखिए उसका उपभोग कर रहा है, तो पृथ्वी के लिए विशेषण क्या आ गया, उद्धि शाम सीमा। दूसरा, देवताओं का जो समूह है वह किस पर अपनी आशा रखता है, राजा दुष्यंत के धनुष पर और इंद्र के वज्र पर। और देवताओं के लिए इसमें यहाँ पे देखिए क्या विशेषण आ गया, बद्ध वैरा दैत्य, दैत्यों के साथ जिनका वैर जो है वो बधा हुआ है, ठना हुआ है, ऐसे क्या है देवतागण। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस श्लोक में द्वितीय जो तपस्वी है, दूसरे तपस्वी के द्वारा कहा गया है ये। अब ऐसा देखिए क्यों कहा, इंद्र के समान ही मान लिया देखिए राजा दुष्यंत को, कि इनका धनुष ऐसा ही है, क्या है, चक्रवर्ती सम्राट है बच्चों। इसमें एक क्षत्र राज्य भोगता था ये देखिए, तो इतने बड़े राज्य का उपभोग या पालन कैसे कर सकते, तो इसमें कह रहे कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देवताओं के संग्राम जो युद्ध हुए हैं वहां पर तो इस राजा के धनुष पर, इंद्र के वज्र पर ही जो है क्या है, विजय की आशा होती थी, विजय की उम्मीद होती थी। तो निश्चय ही यह पराक्रमी है, एक छत्र राज्य का अधिपति है, ऐसा कौन कह रहे, दूसरा तपस्वी। अब देखिए बच्चों इस श्लोक में यहाँ पर, अब हम देखते हैं इसमें यह जो पद है आशसंते, आप देख रहे हैं इस पद में, इसके द्वारा क्या है, इस क्रिया द्वारा प्रस्तुत दुष्यंत के धनुष और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का संबंध बतलाने से बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया है, दीपक अलंकार। ये देखिए यही लिख देती हूँ मैं, इसमें अलंकार है बच्चों, फिर दीपक अलंकार है। और इसके बाद बच्चों आप देखिए यहाँ, इसमें देखिए नयित चित्रम, यह जो पद है, यह देखिए यह पद है बच्चों। अब इसका नयित चित्रम का कारण क्या, श्लोक का उत्तरार्ध है, यह सब है जिसके कारण कह रहे कि आश्चर्य की बात नहीं है। ये श्लोक का उत्तरार्ध है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ कौन सा आ गया, काव्यलिंग अलंकार। बच्चों साथ ही यहाँ पर इस श्लोक में छंद कौन सा है, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद है बच्चों। इसमें इसमें कौन सा छंद आ गया, मंदाक्रांता, ये जानते हैं इसमें। इसके बाद बच्चों देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, इसमें यहाँ देखिए उद्धि श्याम सीमा में जो पद आया है देखिए ये है, ये दिखा देती हूँ मैं इसे, उद्धि श्याम सीमाम। अब बच्चों इस पद में है उद्धि श्याम सीमाम में, यहाँ पर क्या है, इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके अंदर विग्रह क्या है बच्चों, इसका उद्धि श्यामा सीमा यस्या ताम, यह इसका विग्रह है, बहुव्रीहि समास हो गया। इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पर आ रहा है नगर परिघ प्रांशु बाहु, यह जो पद है नगर परिघ प्रांशु बाहु, इस पद में है बच्चों, यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ से आरंभ होकर यहाँ बाहु तक है। इसमें कौन सा आ रहा है बच्चों, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह क्या है, नगरस्य परिघौ
तत् प्रांशु बाहु यस्य से। यह इसका विग्रह है बच्चों। इसमें और देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको और जो इसमें पद आ रहे हैं। भुनक्ति तो बच्चों बहुत ही सरल है। भुज जमा में क्या है बच्चों, इसमें भुनक्ति इस पद में है। देखिए इसमें यहाँ भुज और क्या है, इसमें लट लकार का प्रयोग, इसमें लट लकार का है बच्चों। साथ ही देखिए बच्चों यह पद आ रहा है इसमें आशसंते, इसमें क्या है, इसका मैं देखिए यहाँ लिख देती हूँ। इसमें बच्चों है आ जमा इसमें शंश और इसके अंदर लकार है बच्चों लट लकार, लट लकार का प्रयोग है। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे। अब देखिए यहाँ क्या है, उभऊ दोनों, दोनों कौन है, तपस्वी। उपगम में समीप जाकर के विजस्व राजन, राजन आपकी जय हो। अब देखिए पहले ही कह रहे हैं विजस्व राजन, राजन आपकी जय हो। राजा आसनाद उत्थाय, आसन से उठकर क्या कहते हैं, अभिवाद्य भवंतु, अभिवाद्य भवंतु, मैं आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ। अब देखिए यहाँ कालिदास जी की लेखनी का चमत्कार देखिए बच्चों, दोनों ने पहले ही राजा को क्या कहा, विजस्व, विजयी हो, पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजा ने जबकि प्रणाम, देखिए आसन से उठे हैं उसके बाद उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम करते हैं उसके बाद ही आशीर्वाद मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आशीर्वाद पहले ही मिल रहा है राजन को और प्रणाम देखिए बाद में हुआ है, अभिवादन बाद में हो रहा है। ये क्या कालिदास जी की लेखनी का चमत्कार है बच्चों। यहाँ राजा दुष्यंत के आश्रम में जाना चाहते थे, देखिए किस तरह से उन्होंने दोनों तपस्वी को यहाँ उपस्थित किया है और पहले ही जो है उन्होंने विजयस्व राजन, राजन आपकी विजय हो, पहले ही उसे आशीर्वाद दे दिया। जबकि वो राजा क्या है, उठे बाद में, अपने आसन से बाद में उठते हैं, बाद में वो प्रणाम करें, अभिवादन कर रहे दोनों का। अब देखिए इससे आगे उभे, उभऊ, उभऊ देखिए यहाँ पर दोनों, स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, दोनों कहते हैं आपका कल्याण हो। कल्याण से क्या तात्पर्य बच्चों, यहाँ पर आपका कल्याण। अब राजा का कल्याण कैसे है, कि राज्य को भावी राजा मिले आगे, अर्थात यहाँ यहाँ से क्या सूचक है बच्चों, यहाँ से क्या सूचना है कि राजा की जो है संतान प्राप्ति। अब राजा के अन्य रानियों से पुत्र नहीं है, तो यहाँ देखिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं उसे कि कल्याण हो। कल्याण कैसे होगा राजा का, अर्थात पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे आप देखेंगे तो यह आशीर्वाद देखिए पहले से कथा वस्तु की ओर पहले ही संकेत कर दिया यह कालिदास जी ने कि चक्रवर्ती जो है पुत्र को प्राप्त करोगे, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं आपका कल्याण हो। अब राजा का कल्याण होगा तो अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको भी आगे भावी राजा मिला, आपकी संतान ऐसी हो जो आगे जो है चक्रवर्ती सम्राट बने। इति फलानि उपहर्त, ऐसा कह करके देखिए फल उपहार देते हैं। राजा सप्रणामम परिग्रह, और राजा प्रणाम सहित उसे स्वीकार करके आज्ञा पयितुम इच्छामि, अब राजा क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे आज्ञा की अपेक्षा करता हूँ, अर्थात आप आज्ञा दें मुझे, कि आप आज्ञा कीजिए कि क्या कार्य करना है, आप आज्ञा दें। ऐसा किसने कहा, राजा। देखिए राजा चक्रवर्ती सम्राट है और उन दोनों तपस्वियों से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। उभऊ दोनों, विधि तो भवान आश्रम, अब देखिए विधि तो जान लिया गया है किन्हें, आश्रम वासियों को। भवान आश्रम सदा में हस्ते, सब आश्रम वासियों को ज्ञात है कि आप यहाँ पर ठहरे हैं। तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, वे आपसे प्रार्थना करते हैं। अब देखिए राजा कह रहे हैं किम आज्ञापयन्ति, कहते क्या आज्ञा देते हैं। अब उभऊ दोनों, अब दोनों देखिए क्या कह रहे हैं, तपस्वी दोनों कहते हैं तत्र भवते कर्वस्य महर्षि सानिध्याद रक्षांसि न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ते। अब कह रहे हैं कि महर्षि कण्व जो है, महर्षि कण्वस्य जो है वो सानिध्य नहीं है, निकट नहीं है, अर्थात महर्षि कण्व आश्रम में विद्यमान नहीं है, वो तो बाहर गए हुए। और क्या करें, जो राक्षस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो यज्ञ हैं उनमें क्या कर रहे हैं, विघ्न कर रहे हैं, यज्ञों में बाधा उपस्थित कर रहे हैं, विघ्न का उत्पादन करने, कौन, राक्षस। तो कह रहे हैं तत् कतिपय रात्रम, तो अब कुछ रात्रियों के लिए, कतिपय रात्रम का क्या अर्थ है बच्चों, कुछ रात्रियों के लिए, सारथी द्वितीयन, आप सारथी सहित, भवताम आप, अब यहाँ क्या कहते हैं कि आप सारथी सहित सनाथी क्रियताम आश्रमिति, आश्रम को सनाथ करें, अर्थात वहां रहें कुछ रात्रि, कुछ दिनों तक आप वहां रहें
और वहां जो है रह करके अर्थात यज्ञ में जो वो विघ्न डाल रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करें। ऐसा कौन कह रहे हैं? दोनों तपस्वी। राजन से कह रहे हैं कि आप सारथी के साथ वहां आ जाइए, सेना को लेकर नहीं, केवल क्या कह रहे हैं, सारथी के साथ ही आइए। अर्थात उनमें क्या है कि आप जो है पूरी सेना को साथ न लाएं, केवल सारथी के साथ आकर के कुछ रात रुके और हमारे आश्रम को सनाथ करें। ये किसने कहा? तपस्वी। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, यज्ञ में बाधा उत्पन्न कौन कर रहे हैं? राक्षस। अधिक कार्य श्रेष्ठ हो रहा है, यज्ञ करना क्या है? श्रेष्ठ कार्य है, उसमें बाधा उपस्थित कर रहे राक्षस। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, जो भी कोई किसी श्रेष्ठ कार्य में बाधा पहुंचाता है वह क्या होता है बच्चों? वह राक्षस है, वह उपद्रवी है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य में, किसी के भी श्रेष्ठ कार्य में कभी भी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। स्वयं भी अच्छे कार्य करने चाहिए और दूसरों को भी अच्छे कार्य करने देने चाहिए। बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए बच्चों। इसलिए बच्चों अच्छे कार्य करो और राक्षस नहीं बनना। क्या करना है? देवत्व की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करो, देवत्व बनो। और देवत्व बनने के पश्चात बच्चों इस चीज का भी घमंड मत करो कि तुम जो है देवता हो गए हो। नहीं, देवत्व होने के पश्चात भी घमंड नहीं आए। और देखिए साथ ही यहाँ देखिए इसमें इंद्र जो है, देखिए उन्हें जो है किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी उनका मित्र कौन है? राजा दुष्यंत। अब राजा दुष्यंत ने क्या किया? वे इंद्र को भी अपना मित्र, वो दोनों एक के मित्र हैं। तो आप ये मत सोचिए कि देवत्व आपने प्राप्त कर लिया, आप जो है उन गुणों से युक्त हो गए तो आपको सच्चे मित्र की भी आवश्यकता नहीं। नहीं, देखिए इंद्र को भी, जो देवता है उसे भी सच्चे मित्र की आवश्यकता है। उनका मित्र कौन है? राजा दुष्यंत। तो सच्चे मित्र की भी आवश्यकता होती है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए इंद्र जो देवता है उसको भी आवश्यकता है। तो अपने आप को क्या है बच्चों? अच्छा बनाना है, देवत्व की श्रेणी में आपने स्थापित करना है, अच्छे कार्य करने हैं और अच्छे कार्य करने के पश्चात कभी भी घमंड नहीं करना है और सच्चे मित्र की कभी भी अवहेलना नहीं कर रही है। उसके कथन को भी आपने सुनना है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। इस प्रकार से जो है जीवन में अच्छे कार्य करते रहो बच्चों इसमें और आगे बढ़ते रहो। अब देखिए इसके बाद आगे है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ राजा क्या कह रहे, देखिए अनुगृहीतो अस्मि। राजा कह रहे हैं अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हूँ। विदूषक अपवार्य, दूसरी ओर मुख करके। बच्चों ये अपवार्य जो पद है ये नाट्य पारिभाषिक शब्द है। इससे पहले जैसे आपने इसमें कि आत्मगतम किया है, ये देखिए नाटकीय पारिभाषिक शब्द है। इस तरह से आपने जनांतिकम भी किया है हाथ की ओट में। यह भी क्या है बच्चों? अपवार्य क्या होता है? दूसरी तरफ मुख करके बोलना, उसे अपवार्य कहा जाता है। और भी इसको आप इसको सरल शब्दों में समझे तो रहस्यपूर्ण या अन्य व्यक्ति के समक्ष अप्रकटनीय बात को कहने के लिए मुख फेर कर जो बच्चों कहा जाता है वह क्या होता है? अपवार्य। इसके लिए देखिए यह रहस्यम तो यद अन्यस्य परावृत्ते प्रकाश्यते तद भवेद, तद भवेद वारित, उसे क्या कहा जाता है? अपवार्य। अब देखिए बच्चे ये नाट्य पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ हो गया किसी के सामने अपने बात को प्रकट नहीं करना है, रहस्यपूर्ण है, किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष आपने में बात नहीं बतानी है, उसको कहने के लिए मुख फेर कर जो कहा जाता है। विदूषक ने ऐसे मुख फेर कर कहा, किससे? राजा से। राजा के समक्ष का क्या कहा? देखिए एशेदाम, एश इदानीम अनुकूलते अभ्यर्थना। अब यहाँ देखिए क्या कहा इसमें कि यह आपकी अभिलाषा इस निमंत्रण से अनुकूल होगी। अर्थात आप तो आश्रम में जाना ही चाहते थे, अब आपकी अभिलाषा तो ये जो निमंत्रण है इससे अनुकूल हो गई है। अर्थात आप जो चाहते थे वह तो हो गया। राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुराकर। अब देखिए यहाँ राजा मुस्कुराते हैं और उसके बाद देखिए किसको यहाँ उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं? रैवतक। रैवतक कौन है बच्चों? इसमें आप जानते हैं किसका नाम है रैवतक? के पहले भी आया, कह रहे मद वचनाद उच्चतम सारथी, मेरे वचनों से उच्चतम कहो सारथी को। मेरी आज्ञा है ऐसा जाकर किसे को? सारथी को। स बाणासनम रथमुप स्थाप्यति, मैं धनुष बाण सहित जो है मेरे रथ को उपस्थित करे। ये किसने कहा? ये किसको कह रहे हैं? रैवतक। रैवतक कौन है बच्चों? द्वारपाल है।
द्वारपाल को क्या कह रहे हैं कि जाकर के सारथी को कहो कि वह मेरा जो है रथ तैयार करे धनुष बाण सहित। द्वारिका यददेव आज्ञापति, जैसी आपकी आज्ञा, यह कह करके जाता है। इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर निकल जाता है। उभौ सहर्षम, दोनों ही हर्षपूर्वक प्रसन्नता के साथ। दोनों बच्चों कौन है यहाँ पर जो प्रसन्न हो रहे हैं? यहाँ दोनों खुश कौन होते हैं बच्चों यहाँ पर? अब आप इसमें देखिए, यह जो श्लोक है यह देखिए किसके द्वारा कहा गया है और यहाँ कौन हर्ष होता है। अब आपको बच्चों इतना तो इसमें देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ आ गया होगा ये दोनों कौन है? तपस्वी प्रसन्न होते हैं। निष्क्रांत चला कौन गया? द्वारिका, द्वारपाल चला जाता है। दोनों तपस्वी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? देखिए अनुकारिणी पूर्वेशम, वे श्लोक है बच्चों, ये इसमें देखिए 2 चरण का है। इसमें देखिए पहली जो इसमें पहला जो चरण है उसमें क्या है? अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूपम इदम तव्यई। यहाँ बच्चों क्या इसमें रूपम और इदम है, ये है रूपम और इदम। अब देखिए इसमें क्या है? अनुकारिणी, अनुकारिणी का क्या अर्थ होता है बच्चों? जो पीछे से परंपरा चली आ रही है आप उसका अनुकरण कर रहे हो, अनुकरण करने वाले। पूर्वेशम, पूर्वेशम अर्थात पूर्वजों का, अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले। तब वही तुम्हारे लिए, क्या ये किसके लिए आ गया? राजा दुष्यंत के लिए है। यहाँ कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत अर्थात तुम्हारे लिए युक्त रूपम इदम, इदम यह है युक्त रूप है अर्थात पूर्ण रूप से उचित है, ये सर्वथा उचित है कि तुम जो है अपने पूर्वजों का अनुकरण कर रहे हो। अब पूर्वजों का अनुकरण कैसे? कि राजा दुष्यंत जो है सहर्ष तैयार हो गए हैं आश्रम में जाने के लिए। उन्होंने कह दिया कि जाओ, रैप्त को कह रहे कि जाओ सारथी से कहो कि मेरी आज्ञा है, रथ तैयार किया जाए धनुष बाण सहित। जैसे ही ऐसा सुना दोनों तपस्वियों ने वो क्या है? सहर्षम, प्रसन्न होते हैं कि देखिए राजा ने कितनी जल्दी जो है वो तैयार हो गए हैं आश्रम में जाने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। ऐसा कौन सोच रहे? दोनों तापसी। जबकि राजा वहां क्यों जाना चाहते थे? दूसरा कारण यह भी था कि वह वहां शकुंतला को देखना चाहते थे, इसलिए भी आश्रम में जाना चाहते थे। उनका मनोरथ यह सफल हो गया। लेकिन तपस्वियों ने क्या सोचा कि राजा तो सहर्ष तैयार हो गए। देखिए कितनी तत्परता है, कितनी शीघ्रता से ये एक ही क्षण में जो है कह दिया कि रथ को तैयार करो। तभी उन्होंने क्या कहा दोनों ने कि आपने पूर्वेशाम अनुकारणी, अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए तो यही उचित है, सर्वथा उचित है। अर्थात आप अपने पूर्वजों का अनुकरण कर रहे हैं। आपके पूर्व वंश में सभी जो जितने भी राजा हैं उन्होंने क्या ऐसा ही कार्य किया है। फिर आपन्ना भय सत्रेशु, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? आपन्ना, साथ में अभय है, सत्रेशु है, दीक्षित खलु पौरवा। अब देखिए यहाँ पर यह पौरवा किसके लिए बच्चों? यहाँ पर पूर्ववंशी राजाओं के लिए। पूर्ववंशी राजा यहाँ कौन है? पूर्व के वंश का राजा कौन है? राजा दुष्यंत। खलु निश्चित ही, दीक्षिता दीक्षित होते हैं, व्रत धारी रहे किसमें? अब देखिए यह पद है बच्चों इसमें समझने के लिए कि आपद्यग्रस्त, जो विपत्तियों से जो ग्रस्त होते हैं उनको अभय सत्रेशु, अभय दान रूपी यज्ञ का अनुष्ठान में दीक्षित रहे हैं। कौन? पौरवा, पूर्ववंशी। कि जो पूर्ववंशी जितने भी राजा हैं, जितने भी राजा हुए हैं वो सभी के हैं आपत्ति से, मुसीबत से जो है जो पीड़ित हैं उनको अभय दान देने में। और दान देना भी कैसे? सत्रेशु अर्थात अभय दान रूपी यज्ञ में सदा ही वो दीक्षित रहे हैं, सदा ही व्रतनिष्ठ रहे हैं। ये कहा किसने? दोनों तपस्वियों ने। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस श्लोक में क्या है? पूर्व वंश के गौरव में परंपरा पर प्रकाश डाला गया है इस श्लोक के अंदर। बहुत ही सरल बच्चों श्लोक है यह। इसमें कह रहे हैं कि आप पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह सर्वथा उचित है। निश्चित ही जो पूर्ववंशी हैं वो हमेशा ही क्या रहे हैं? विपत्तिग्रस्त, जितने भी जो भी पीड़ित हुए हैं, जिनको भी जो है विपत्तियां आई है उनको अभय दान देते हैं। अभय दान रूपी जो यज्ञ है बच्चों उसमें हमेशा ही दीक्षित रहते हैं, अभय का दान देते हैं। और यह परंपरा चली आ रही है और आप इसी परंपरा का अनुकरण कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह उचित है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में आप देखिए, यहाँ पर इस एक श्लोक के अंदर पूर्ववंश के गौरव में परंपरा का उल्लेख है। एक तो यह है गौरवमयी परंपरा का उल्लेख है। साथ ही बच्चों इसमें देखते हैं यहाँ देखिए वंश परंपरा मर्यादा का पालन करने से राजा तो सद्गुणों से मंडित है ही बच्चों इसमें। अब यहाँ देखिए प्रस्तुत जो श्लोक है बच्चों इसमें उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण होने से अलंकार कौन सा आ गया? अब आप इसमें जानेंगे कौन सा काव्य लिंग अलंकार है बच्चों। यहाँ यह हलंत है, इसमें कौन सा है बच्चों? इसमें काव्य लिंग अलंकार। साथ ही आप देखिए इसमें है
पूर्ववंश की गौरवमय परंपरा का विशेष कथन से समर्थन किया गया बच्चों इसमें, तो कौन सा अलंकार आ गया? अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास अलंकार भी है बच्चों इसमें। अब देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर। अब आप देखिए इसमें पद बच्चों इसमें आया है युक्त रूपम है, जैसे देखिए यहाँ देखिए आप इसमें यह पद है बच्चों युक्त रूपम। इसमें क्या है बच्चों? अब यहाँ अविभाज्य समास है। कैसे? अतिशयन योग्यम युक्तम, तो यहाँ क्या आ गया? अविभाज्य समास है, इस पद में किया हुआ है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर ये जो पद आए हैं आपन्ना, इसका क्या अर्थ है? इसके अंदर क्या है? अपन्ना का जो दिया है बच्चों यहाँ पे देखिए तृतीय पंक्ति में, ये देखिए यहाँ इस पद में बच्चों क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, साथ में इसमें पद और प्रत्यय कौन सा है बच्चों? इसमें ता, यह बच्चों इसके अंदर है। तो बच्चों इस श्लोक में आप देखेंगे यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों क्या गया? छंद है बच्चों, इसमें छंद हो रहेगा। आप देखिए छंद इसके अंदर आ रहा है अनुष्टुप। कौन सा छंद है बच्चों इसमें? यही लिख देते हैं इसे, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है इसमें। अनुष्टुप छंद इसमें आ रहा है। तो बच्चों इसमें दोनों जो मुनि कुमार हैं उनके कथन का आशय क्या है कि पूर्ववंशी राजा शरणागत वत्सल रहे हैं। जो भी शरण में आए उनकी उन्होंने हमेशा ही क्या मदद की है, रक्षा की है। आज भी अभयदान देकर यह प्रमाणित कर दिया कि पूर्वजों की मर्यादा का अनुसरण कर रहे हैं। कौन? राजा दुष्यंत। तो यहाँ जो है पूर्ववंशियों की परंपरा पर ही बच्चों प्रकाश डाला है। इससे आगे देखिए यहाँ कह रहे राजा कह रहे हैं सप्रणामम, प्रणाम करके गच्छताम पूर्व भवंतो, कि आप लोग चलें। अहम अपि अनुपद आगत, देखिए अहमपि अनुपदम आगत एव, मैं भी आपके पीछे ही आ रहा हूँ। अब चलिए उभौ विजस्व, क्या कहते हैं? विजयी हो, और दोनों इति निष्क्रांत निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ से रैव तक भी चला गया है, दोनों तपस्वी भी चले गए हैं जो मुनि कुमार है वो। और अब यहाँ है कौन बच्चों? राजा दुष्यंत है, और उनके साथ क्या है? विदूषक है। यहाँ तो कह रहे हैं कि इति निष्क्रांत, ऐसे कहकर वो दोनों चले गए। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करते हैं, इति निष्क्रांत तक यहाँ तक हो गया। इससे आगे का बच्चों हम अगले भाग में करेंगे। तो बच्चों आज का यह देखिए जो लेक्चर था इसमें इसी प्रकार से वस्तु प्रश्न भी तैयार करते रहिए। जैसे देखिए इसमें आरंभ में ही आया था बलबित सखा कौन है, जैसे बलबित का सखा कौन है? राजा दुष्यंत। या बलबित जो पद है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। इस तरह के प्रश्न बच्चों इसमें हो जाएंगे। पूर्ववंशी की परंपरा का किसने अनुकरण किया है? या राजा दुष्यंत ने? राजा दुष्यंत ने अनुकरण किया है। तो बच्चों इसी प्रकार से इसके व्याख्या भी आप साथ ही करते रहें, और इसमें जो है वस्तु प्रश्न भी ऐसे ही तैयार करते रहें, ताकि आपका इसमें जो प्रश्न है, जो सार का प्रश्न भी आता है बच्चों, जैसे कि द्वितीय अंक का सार है, प्रथम अंक का सार है, या तृतीय अंक का सार, इस तरह के प्रश्न इसमें आता है, वह भी आपका साथ ही साथ इसमें तैयार होता जाए। तो बच्चों इससे आगे का भाग हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।